वेलकम टू माय चैनल देव ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। मैं हरिओम सिंह आपको इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आपको 9 से लेकर के और आपको 12th क्लास तक की वोकैब के बारे में चर्चा करेंगे इस चैनल पे हम। तो देखिए, अगर 9 से 12th क्लास की वोकैब की बात की जाए, जैसे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, कोई भी एनडीए का देते हो, एयरफोर्स का देते हो, तो सर ऐसा तो नहीं है कि 9th में कुछ एक वर्ड का मीनिंग कुछ और निकलता हो और आपके एनडी में जाके कुछ चेंज होता हो। सर बेसिक सबका सेम रहता है। अगर 9th क्लास में आप गिव का मीनिंग, ठीक है, ये वर्ब है, आप गिव का मीनिंग देना होता है तो सर आपका एनडीए सीडीएस कुछ भी देंगे, आप एसएससी देंगे, बैंक देंगे, तो वहां भी इसका मतलब ये देना ही होगा। अब यहां से जो बात आगे बढ़ेगी, हम इस चैनल पे वोकैब पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे वोकैब के साथ, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सर, अगर वोकैब की बात करते हैं हम यहां से, अगर वोकैब की बात की जाए, वोकैब इसे शॉर्ट में सब वोकैबुलरी को हम वोकैब के नाम से जानते हैं, वोकैब के नाम से जानते हैं। वोकैब में कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या होता है, किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो देखिए यहां से अगर वोकैब की बात की जाए तो सबसे पहले सर इसमें किसकी बात होती है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम सिनोनिम्स की बात होगी। सर इसमें सिनोनिम्स की बात होगी। सेकंड सर किसकी बात होगी, सेकंड बात होगी सर एंटोनिम्स की बात होगी हमारी इसमें। थर्ड जो बात करेंगे हम सर किस पे चर्चा करेंगे, थर्ड हम करेंगे चर्चा की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ जो हम चर्चा करेंगे सर किस पर चर्चा करेंगे, इडियम्स की बात करेंगे सर इसमें, इडियम्स। और इसी में आती है आपकी क्या, फ्रेजल वर्ब वगैरह जो होती हैं, फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हम सबके बारे में, लेकिन सबसे पहले आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यहीं से अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्या होती है, किस तरीके से क्या होते हैं वर्ड का मीनिंग। तो सर अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम क्या होते हैं सर, ये होते हैं आपके सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड्स। कुछ लोग सर इन्हें क्या बोल देते हैं, कुछ लोग सर इन्हें सेम वर्ड भी बोल देते हैं, सेम वर्ड बोल दीजिए या सेम मीनिंग बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, सेम वर्ड भी बोल देते हैं कुछ सर इसमें। अच्छा जी, आगे अगर इसकी बात की जाए तो देखो सर ये होता है आपका एन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जहां भी एंटी लग जाता है ना उसका मतलब होता है अपोजिट। और ये जो आपका लग रहा है आगे ओनिम्स, इसका मतलब होता है लिंक। तो सर एंटोनिम्स का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया आपका जो सर आपके क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड जो होते हैं, अपोजिट वर्ड जो होते हैं, अपोजिट वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये होते हैं आपके, जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट है, जैसे उस इंसान को क्या कहेंगे एक वर्ड में जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, भगवान में भरोसा नहीं रखता, तो उसे क्या कहेंगे सर, अथीस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही यानी कि इसे बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो आप चूज करते हो वो चीजें। तो आगे अगर इडियम्स बोलते हैं सर, जो इडियम्स आपने पढ़े होंगे 9 2 11 हो जाना आपका, और जो बोलते हैं आप 9 2 11 होना, आग में घी डालना, ये सारी चीजें वगैरह इसी में आती है इडियम्स वगैरह में। और इसी में आती है आपकी फ्रेजल वर्ब। तो आज हम इसकी चर्चा तो हम सबके बारे में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम इस टॉपिक से अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो यहां से क्या होगा आपका, देखिए फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होती है सर, देखो ये दिख रहा है आपको वर्ब, एक बात और समझ लीजिए सर, ये जो वर्ब आप जो बोलते हैं ना, ये वर्ब नहीं होता, इसमें र की साउंड नहीं आती, ये वर्ब्स होता है, इसमें र की साउंड नहीं आती। तो देखिए फ्रेजल वर्ब के पूरे की बात करते हैं तो सर यहां से एक बात तो क्लियर है सर, इसमें वर्ब की बात होगी, जो आप वर्ब बोलते हो इसकी भी बात होगी, इसके साथ साथ जो बात होगी सर इसकी, यानी वर्ब के साथ ये लग रहा है आपको फ्रेजल वर्ब। तो सर फ्रेजल वर्ब क्या कहेंगे, यानी वर्ब में अगर हम प्रेप को जोड़ देते हैं, जैसे आप प्रीपोजिशन के नाम से जानते हो, प्रीपोजिशन के नाम से जानते हो, प्रीपोजिशन और क्या होता है सर इसमें,
प्रीपोजिशन जोड़ेगा और दूसरा शब्द कौन सा जोड़ सकता है सर? सर इसमें एडवर्ब जोड़ सकता है, एडवर्ब। ठीक है सर। अब कैसे जुड़ेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आप आगे हम देखेंगे अभी। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा गिव, गिव का मतलब क्या होता है सर? गिव का मतलब होता है सर आपका देना, यही तो मतलब होता है सर, सब जानते हो अच्छी तरह से। गिव का मतलब देना होता है। लेकिन अगर इसमें मैं एक वर्ड जोड़ दूं ऐसे करके सर आपका क्या, गिव अप, तो सर इसका मतलब क्या हो गया सर? जरूरी नहीं इसका जो मतलब ये है इसका भी मतलब वही निकल के आएगा। बहुत रियल चांस होते हैं जो इसका मतलब है वो इसका मतलब निकल के आए, मुश्किल से तकरीबन आपका 3 या 4% चांस होते हैं, लेकिन इनका जो मतलब निकल के आता है वो सर अलग निकल के आता है। अगर इसके मतलब की बात करें तो ये वर्ब है सर, इसका मतलब देना होता है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है छोड़ना, छोड़, और क्या हो जाता है? त्यागना, ऐसे ही बोल सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी सर। आगे जो बात करेंगे इसी के साथ साथ अगर हम ऐसे कर दें गिव अवे, जो आप पढ़ते हो अवे, तो सर इसका मतलब क्या निकल के आएगा? इसका मतलब अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे, इसके हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो सर क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा आपका बांटना। आपने पढ़ा होगा गिव अवे वगैरह, बहुत लोग बोलते हैं इसे। तो सर एक चीज और समझ लीजिए, मतलब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको सेंटेंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना है, यानी सामने वाले को लगे कि इफेक्टिव तरीके से ये बंदा सामने वाला बोल रहा है, तो उसके लिए इन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे आपका सेंटेंस जो है, यानी आपके सेंटेंस में ब्यूटी आ जाएगी सर। तो देखिए आगे वन बाय वन हम वर्ड को पढ़ते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक वर्ड को आप जानते हो एक्ट, क्या है सर? वर्ब है, अच्छी तरह से आप जानते हो, सबने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है सर? इसके मतलब की हम बात करें तो इसका मतलब होता है सर कार्य करना, कार्य करना। अगर इसके साथ में क्या लगा दूं सर? यहां से इसके साथ अगर मैं एक्ट फॉर लगा दूं सर, एक्ट फॉर, तो सर इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक्ट फॉर की हम बात करते हैं तो देखो एक्ट तो आ ही रहा है इसमें और फॉर आ रहा है, तो देखिए एक्ट का मतलब क्या होगा सर? कार्य करना। लेकिन एक्ट फॉर की हम बात करते हैं तो यहां से क्या मतलब निकल के आएगा आपका? तो यहां से मतलब निकल के आएगा वर्क इन प्लेस ऑफ द अदर, ये मतलब निकल के आएगा सर यहां से, यानी कि वर्क इन प्लेस ऑफ अदर। देखिए इसका हिंदी मीन्स नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको अच्छे से इंग्लिश समझनी है और उस तरह मतलब इंग्लिश के साथ अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट क्या कहता है, एक एक सिनेरियो क्या कहता है। तो सर आप इसका मतलब हिंदी में याद करके आप इसका मतलब इस वर्ड को याद करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से आप मतलब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आगे कोई भी सिनेरियो दे रखा होगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं सर, क्योंकि देखिए अगर मैं इसके साथ एक एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपका ये जो वर्ड है ना सर आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। हिंदी से भले आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अगर मैं इंग्लिश इसका एक एग्जाम्पल और दे दूं सर, यहाँ से इसका अगर एक एग्जाम्पल दे दूं तो आपको ये वर्ड प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। क्यों सर? आप जान रहे हो इसका अगर मैं इंग्लिश मीन्स भी बता दिया, इस पर इतनी चर्चा भी हो गई और इसका एक एग्जाम्पल मिल जाए तो अच्छे से याद हो जाती है, वो लिंक कर जाती है चीजें वहां से। तो देखिए कैसे होगा इसका एग्जाम्पल, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ बैंक मैनेजर, आगे मिस्टर गुप्ता एक्ट फॉर हिम। क्या मतलब निकल के आया सर? इसका जो मतलब निकल के आया इन द एब्सेंस ऑफ बैंक मैनेजर, यानी कि बैंक में जब बैंक मैनेजर नहीं था तो जो मिस्टर गुप्ता नाम के जो व्यक्ति है ना सर, उन्होंने इसकी जगह क्या कार्य किया, यानी कि जो आपके बैंक मैनेजर जब बैंक में नहीं थे तो ये मिस्टर गुप्ता जो है उनकी जगह क्या कर रहे थे, उनका कार्य जो है संभाल रहे थे।
आप तो यहाँ से आपका जो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से किस तरीके से रिएक्ट कर रही है चीजें। अच्छा, अगर अगर इसके साथ दूसरे वर्ड की हम बात करते हैं यहां से सर, एक वर्ड आता है नया सर, आप यहाँ आपका यहाँ से एक्ट अपॉन। तो एक्ट अपॉन की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो एक्ट अपॉन का मतलब क्या निकल के आएगा, यानी कि एक्ट अपॉन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये निकल के आएगा सर, वर्क एट द सजेशन, वर्क एट द सजेशन, यानी कि वर्क एट द सजेशन, इसका ये मतलब निकल के आएगा। अगर इससे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए सर, इसका एग्जाम्पल क्या निकल के आएगा, और इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहां से, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यू शुड एक्ट अपॉन योर फादर्स एडवाइस, यानी कि इसका मतलब यू शुड एक्ट अपॉन, तो यानी कि आपने देखो अभी जो पढ़ा था इसका मतलब वर्ड सॉरी, यहां से सॉरी फॉर दैट मिस्टेक के लिए, यहां से आपका होगा वर्क एट द सजेशन, यानी कि अगर यहां से वर्क एट द सजेशन यानी कि सुझाव पर कार्य करना, तो यहां से वही मतलब है, देखिए सर यहां से, यानी कि यू शुड एक्ट अपॉन योर फादर्स एडवाइस, यानी कि आपके पिताजी ने आपसे कुछ कहा कि इस चीजों पर आप इन चीजों पर काम कीजिए, तो वही मतलब है, यानी कि आपके पिताजी ने जो आपको सुझाव दिया उस पर आपको क्या करना चाहिए सर, विचार करना चाहिए, ये मतलब निकल के आता है वहां से। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, देखिए आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ड कहाँ आ रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें वगैरह। तो आगे देखिए, अगर इसके साथ आगे एक वर्ड और निकल के आता है सर आपका यहाँ से, एक आपने वर्ड सुना होगा बैक, बैक अच्छे से जानते हो सर, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है आपका वापस, ये निकल के आता है, अच्छे से सुना भी होगा, सबने पढ़ रखा होगा बैक। अगर इसके साथ मैं प्रेप को जोड़ दूं या एडवर्ब जो भी है आपका आता है उसे जोड़ दूं, तो इसका मीनिंग जो है सर, ये जरूरी इसका जो यहाँ मीनिंग है वापस वो वहां भी निकल के आए ना सर, मीनिंग चेंज होता है, यही होती है आपकी फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ से देखिए बैक, और यहाँ से आपका क्या आएगा बैक, इसके साथ अगर मैं क्या जोड़ूं सर यहाँ से, बैक आउट, बैक आउट, बैक आउट का मतलब क्या निकल के आया सर, यानी कि बैक आउट का मतलब निकाल के आते हैं, तो यहां से आपका आता है विथड्रॉ, विथड्रॉ सपोर्ट, विथड्रॉ सपोर्ट, यानी कि बैक आउट का जो मतलब निकल के आएगा वो आएगा विथड्रॉ सपोर्ट। तो देखिए विथड्रॉ सपोर्ट का क्या मतलब हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यानी कि यहां से कांग्रेस पार्टी promised आगे the SP government but later on it, यानी क्या मतलब निकल के आया, द कांग्रेस पार्टी प्रॉमिस द एसपी गवर्नमेंट ये मतलब निकल के आया, यानी कांग्रेस पार्टी ने एसपी गवर्नमेंट को क्या किया सर, प्रॉमिस किया, लेकिन क्या हुआ कुछ समय के बाद क्या हुआ, बट लेटर बैक आउट,
उसने क्या किया, यानी कि विड्रॉ सपोर्ट, उसने अपनी जो सपोर्ट थी ना वो सर वापस ले ली। सपोर्ट का मतलब यहाँ से यानी कांग्रेस पार्टी ने ये जो एसपी गवर्नमेंट थी इससे प्रॉमिस किया था। अब प्रॉमिस क्या रहा, कैसे रहा, वो तो यही जाने, लेकिन बट लेटर बैक आउट, कुछ समय के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एसपी जो गवर्नमेंट थी उससे अपना समर्थन से वापस ले लिया। तो यहाँ से ये जो विड्रॉ सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, यानी समर्थन को वापस लेना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका आगे जो वर्ड आता है आपका बैकअप, यानी कि आपने सुना होगा बैकअप। ठीक है, यानी अगर बैकअप की बात करते हैं तो यहां से क्या निकल के आएगा सर, बैकअप का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, सपोर्ट आगे, यानी कि सपोर्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल और देख लीजिए, यानी एग्जांपल देखेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, बीजेपी गवर्नमेंट नेवर बैकअप द एसपी गवर्नमेंट। यहां से विल और लगा लेना, सॉरी फॉर दैट, विल लगा लेना। तो क्या हुआ यहां से, यानी देखो बैकअप का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट। यानी अब यहां से एग्जांपल देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट विल नेवर बैकअप द एसपी गवर्नमेंट, यानी कि देखो नेवर जो बताता है ये क्या है सर, नेगेटिव वर्ड है, ये जो आपका है नेगेटिव वर्ड है, यानी कि अब नेगेटिव वर्ड है इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होगा। अब देखिए यानी बीजेपी गवर्नमेंट जो कहती है ना, यानी बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी, ये क्या लिख रहा है, एसपी गवर्नमेंट, यानी बीजेपी गवर्नमेंट, ये निश्चित है बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी एसपी गवर्नमेंट को क्या नहीं करेगी सर, सपोर्ट नहीं करेगी। ये जो है आपका देखो यहां से ये मतलब है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट जो है एसपी गवर्नमेंट को सर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। और देखो विल लग रहा है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है सर, तो यहां से ये आगे निकल के अब देखिए आगे एक वर्ड आता है आपका, आगे एक वर्ड पढ़ा हुआ आपने बियर करके, ये क्या है सर, ये वर्ब है, अच्छी तरह से आप जानते हो। अगर इसके मतलब की बात यानी हिंदी में इसकी बात करते हैं हम, इसका मतलब होता है सर आपका क्या, सहन करना। एक और मतलब होता है इसका, दूसरा क्या मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है सर आपका जन्म लेना। ठीक है सर, तो यहां से अगर इसके यानी इसमें क्या वर्ड ऐड करूं और देखना किस तरीके से ये जो वर्ड है किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, अगर इसमें मैं क्या कर दूं, बियर अवे कर दूं सर, यहां से बियर अवे, यानी कि देखो ये वर्ड जुड़ा है बियर में, तो इसका जो मतलब निकल के आता है ना सर, इसका मतलब निकल के आता है विन। आप जानते हो विन से अच्छी तरह से वाकिफ हो। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहां से इसका एग्जाम्पल क्या निकल के आएगा, यानी अली बियर अवे 3 prizes, यानी अली ने क्या किए, अली ने 3 प्राइज जीते। तो जाहिर सी बात है कि कोई किसी चीज का कंपटीशन हुआ होगा, चाहे किसी का भी हुआ हो, लेकिन उसने वहां पे यानी 3 प्राइज जीते। देखो ये बियर अवे, ठीक है सर, जीते। तो यहां से देखो, यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से अगर इसे हटाना चाहते हो, ये तो प्रेजेंट की बात है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, बोर अवे, ये भी होता है, ठीक है सर। तो यानी कि देखो यहां से इस पूरे का मतलब वही रहेगा, लेकिन यहां से अगर इस फॉर्म को चेंज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है। आप जानते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, एक बेस फॉर्म होती है। सबसे पहले जैसे आप क्या बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को आप क्या बोलते हो, सब पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हो, सब पास्ट पार्टिसिपल है आपका, ये सब बोलते हैं। तो यानी कि ये जो बोर है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रहा है, यानी पास्ट में, ठीक है। यानी अली ने 3 प्राइज जीते। तो सर आज के लिए आप यहां तक डाइजेस्ट कीजिए, आगे जो भी सेशन होगा हम उसे आगे बढ़ाएंगे यहीं से। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।